क्या बच्चा लोग, वेलकम बैक टू टैलेंट एकेडमी। और आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10 आईसीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे हम लोग। तो कैलोरीमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो आते हैं वो हीट क्या होता है, हीट ट्रांसफर कैसे होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है और लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हम जानेंगे सबसे पहले हीट के बारे में। हीट का मतलब होता है, अब ध्यान से सुनिए, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे। तो एट मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखें तो एट मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर देखा जाए तो सारे जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली कर रहे हैं वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो मोशन में हैं, तो उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा और पोजीशन के कारण, उनका जो पोजीशन है उसके कारण उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा सारे एटम्स के पास। जब दोनों एनर्जी को आप मिला लीजिएगा तो बन जाएगा U, जिसका मतलब है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, तो जो एटम के पास इंटरनल एनर्जी जिसके पास ज्यादा रहेगा उसका जो हीट कंटेंट है वो ज्यादा रहेगा और वो कहलाएगा हॉट बॉडी। क्या कहलाएगा? हॉट बॉडी। जो भी एलिमेंट जिसके एटम्स काफी तेजी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनके पास ज्यादा हीट कंटेंट है और उनको बोलेंगे हम लोग हॉट बॉडी। वहीं पे जिनका इंटरनल एनर्जी लेस होगा, जिनके पास हीट कंटेंट जो है वो लेस होगा, तो उनको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी जो है वो हाई हीट कंटेंट रखेगा, हाई टेम्परेचर पे रहेगा। कोल्ड बॉडी जो है वो लो हीट कंटेंट रखेगा, लो टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब यह है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी जुड़ता है और पोटेंशियल एनर्जी भी। दोनों का समराइज लेकर चलेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही एनर्जी आपका उसमें ऐड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज को यहां पर जो बोलना चाह रहे हैं। अब ये कैसे जानते? फॉर एग्जाम्पल आप इसके एक्सपेरिमेंट समझ सकते हो ना। मान लो पतीला ले लिए, उस पतीला में क्या किया हम लोग, डाल दिए पानी। अब पानी अपने नॉर्मल स्टेट में है, उसको हीट कर रहे हैं। तो जब आप पानी को हीट करोगे तो देखोगे पानी के मॉलिक्यूल्स काफी तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर गए। मतलब हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज काफी ज्यादा तेज से वाइब्रेट करता है और लो टेम्परेचर पर कोई भी चीज काफी कम वाइब्रेशन करता है। टेम्परेचर जो है, ये बात करेंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस। इसको इससे जानने से पहले हम समझते हैं एक चीज कि हीट जो है ना, वो डिफाइन करता है ना, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कोई भी बॉडी का। क्या चीज? इंटरनल एनर्जी कोई भी बॉडी का। अगर कोई बॉडी का हीट कंटेंट ज्यादा है तो उसका इंटरनल एनर्जी U या फिर E से डिनोट करेंगे, ज्यादा होगा। हीट कंटेंट कम है तो U या फिर E उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी? नहीं सर। अब देखो एक चीज बताना चाह रहे हैं आपको हम लोग कि अगर दोनों बॉडी को तो हीट को डिफाइन किया जाए तो बोल सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लो करता है, विच फ्लोज, जो फ्लो करता है कहां से? फ्रॉम हाई हीट कंटेंट, हाई हीट कंटेंट या फिर हाई टेम्परेचर, हाई हीट कंटेंट या हाई टेम्परेचर से लो हीट कंटेंट, लो हीट कंटेंट या फिर लो टेम्परेचर पर। तो हीट क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो कराएगा हाई हीट कंटेंट या फिर हाई टेम्परेचर टू लो हीट कंटेंट और लो टेम्परेचर पर इसको कन्वर्ट कराने का काम करेगा जब उनको कांटेक्ट में लाया जाए। व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट, जब वो कांटेक्ट पर आएगा। क्या बच्चा लोग एकदम क्लियर है? ध्यान से सुनना।
अगर कोई हॉट बॉडी को, ये कोई बॉडी है जिसका हीट कांटेंट ज्यादा है, इसको कांटेक्ट में लाया गया, कोई बॉडी जिसका हीट कांटेंट कम है, तो हाई से लो में हीट का ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा? कब तक? टिल थर्मल इक्विलिब्रियम, टिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, इज एस्टैब्लिश्ड। अब बोलोगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है सर? तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर हो जाएगा सेम दोनों बॉडी का। मान लेते हैं एक ये बॉडी, एक ये बॉडी है, इसको खूब गर्म कर दिए, कांटेक्ट में रखें, तो ये बॉडी हीट लूज करेगा, ये बॉडी हीट गेन करेगा, और जितना ये लूज करेगा उतना ये गेन करेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये आगे बताएंगे आपको। तो जितना वो हीट लॉस करेगा उतना ये गेन करेगा। ये कब तक लेन देन चलेगा? जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आपस में ना पहुंच जाए। इसका मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर मान लेते हैं 40-40 हो गया। अगर ये 100 पे था, ये 20 पे था, रखें तो एक बीच का टेम्परेचर आएगा जिस पर हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। हीट ट्रांसफर तभी रुकेगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम का केस आएगा, मतलब कि दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट। अब जैसे समझ सकते हो, अगर कोई हॉट कॉफी है उसको रख दिए बाहर तो धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। वहीं पे कोई कोल्ड कॉफी है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। समझो आपको, यहां पर हॉट कॉफी है, यहां पर अगर हॉट कॉफी है, यहां पर कोल्ड कॉफी है, तो हॉट कॉफी क्या करेगा? हीट को लॉस्ट करेगा। वही कोल्ड कॉफी क्या करेगा? ठंडा है ना जी, बाहर देखो हॉट कॉफी ज्यादा गर्म है इन्वायरमेंट के मुकाबले, तो इन जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगा तो हॉट कॉफी हीट को लॉस्ट करेगा और ये धीरे धीरे अपना टेम्परेचर को खोते जाएगा और थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। वहीं पे कोल्ड कॉफी का भाई साहब टेम्परेचर बहुत ही कम है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर हीट रश करेगा। कब तक? थर्मल इक्विलिब्रियम तक। बात समझ में आया? ये था हीट ट्रांसफर। अब बात करेंगे यूनिट। तो हीट क्या है बच्चा? हीट है मेरा एनर्जी सर। एनर्जी तो आप बता चुके हैं पहले के लेक्चर्स में भी कि ये होता है वर्क डन। वर्क डन का मतलब हो जाएगा सर जूल। वेरी गुड। अब बात करेंगे हम लोग कैलोरी। तो देखो ये जूल है एसआई में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। कैलोरी आएगा आपका सीजीएस में, है ना? किस में आएगा? कैलोरी आएगा सीजीएस में। ये अलग यूनिट है, बात समझे? ये हीट का अलग ही यूनिट है। अब अगर हम बात करें तो अगर आपको समझाया जाए ऐसे कि एक कैलोरी क्या होता है, व्हाट इज 1 कैलोरी, तो अगर समझो एक कैलोरी का मतलब है कितना हीट लगेगा 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज करने में कितना हीट लगेगा 1 ग्राम वाटर या 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से बढ़ाने में। 1 कैलोरी इज हीट, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius और 1 केल्विन। 1 केल्विन में होता है 4.184 जूल, या बोल सकते हैं 1 केल्विन 4.2 जूल। ये क्वेश्चन के लिए, बिकॉज क्वेश्चन में हमेशा जूल में कन्वर्ट करोगे। अब बात करेंगे टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या होता है बालक? टेम्परेचर मतलब ये यूनिट है, ये कन्वेंशन है। टेम्परेचर कुछ नहीं, ये एक कन्वेंशन है, ये बताता है, इट शोज द डिग्री, कोई भी चीज कितना ज्यादा गर्म, देखो गर्म है ये मालूम चल रहा है, बट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, या दो बॉडीज के बीच में मान लो ये 70 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पर है, तो अब डिग्री देख के बता सकते हो ना, टेम्परेचर देख के बोल पा रहे हो कि सर ये गर्म है, ये ठंडा है। तो ये जो डिग्री है शोज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी कितना ज्यादा गर्म है और कितना ज्यादा ठंडा है, ये उसको डिफाइन करता है क्या चीज?
टेम्परेचर। क्या चीज? टेम्परेचर। एसआई में आप हमेशा लेके चलोगे केल्विन, और सी और एक और जो चलता है आपका दूसरा यूनिट है वो होता है आपका सेल्सियस। बट एक चीज याद रखें कि डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन, है ना, डिग्री चेंज जस्ट समझाते हैं आपको। एक 0 डिग्री सेल्सियस में होता है 273 केल्विन। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस है कितना हो जाएगा? 273 प्लस 1 मतलब 274 केल्विन। तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 273 प्लस 10 मतलब 283 केल्विन। तो आप बस इसमें ऐड कर रहे हो, तो अगर जितना आपका सेल्सियस में ऐड होगा उतना ही केल्विन में भी ऐड होगा, क्योंकि आप इसमें +1 किए इसमें हो गया, इसमें +10 किए इसमें हो गया। तो बोल सकते हैं कि चेंज इन डिग्री सेल्सियस बराबर चेंज इन डिग्री केल्विन। अगर तो क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है वही बराबर है 1 केल्विन चेंज के। समझाते आपको, मान लो कोई वाटर है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस बराबर है, तो इसका पहले 20 था, और वही चीज को अगर हम मान ले इसमें केल्विन में तो कितना? 273 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 293, 293 केल्विन हो जाएगा। अब ये हो गया 21 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा? 294 केल्विन। अरे हो जाएगा ना बच्चा। मतलब कि यहां पर अगर डेल्टा टी देखें तो जितना डिग्री सेल्सियस में है उतना ही किसमें भी है? केल्विन में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बेहतरीन। आप समझेंगे हीट कैपेसिटी। क्या समझेंगे? हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एकदम आसान है। हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो हीट कैपेसिटी का मतलब है कितना हीट चाहिए, कितना हीट रिक्वायरमेंट है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। कितना हीट की आवश्यकता है कि एक चीज है उसका टेम्परेचर को 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ये दोनों तो सेम ही है, अभी जस्ट प्रूफ करा हमने, दोनों सेम ही है, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। हीट कैपेसिटी का मतलब है Q बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, कितना क्या हुआ जी? टेम्परेचर चेंज हुआ है, उसको बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी इस चैप्टर में हमेशा बड़ा माइनस छोटा करोगे, ठीक है? डेल्टा टी को हमेशा बड़ा माइनस छोटा ही करोगे। ये हीट कैपेसिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा? तो हीट का होता है जूल, इसका सेल्सियस डिग्री सेल्सियस या जूल केल्विन, तो जाएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केल्विन। तो यह हो गया हीट कैपेसिटी, कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितना हीट की आवश्यकता है। अब बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चा? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि कितना हीट देंगे 1 केजी सब्सटेंस को, कितना हीट देंगे 1 केजी सब्सटेंस को कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केजी सब्सटेंस, 1 केजी का सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। कितना हीट लगेगा कि एक सब्सटेंस है जिसका मास 1 केजी है, उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आया कि नहीं? क्या बोलेंगे उसको? स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी। अब ध्यान दीजिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कितना हीट लगेगा। एक कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास कितना है 1 kg, यहां पर मास इंपॉर्टेंट है, तो Q बाई एम डेल्टा टी। जहां पर m क्या है बच्चा, तो m है सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर है Q हीट लगा, है ना। तो अगर इसका ऐसा यूनिट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, जूल पर केजी और पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर केजी पर केल्विन, ये चीजें पूछता है। तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी के बीच का अगर अंतर निकालें हम, तो इसका बीच का अंतर यही है कि अंतर यह है कि कितना हीट रिक्वायर है कोई भी चीज का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। और कितना हीट लगेगा कोई भी चीज का टेम्परेचर, इसका मास 1 kg दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उसको बोलेंगे बच्चा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हो जाएगा C इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा CS इक्वल टू Q बाय M डेल्टा टी। यहां पर मास की बात नहीं हो रही है या मास का जिक्र है, ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा, मास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस पर मास डिपेंड करेगा, ये मास डिपेंडेंट वेरिएबल है स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आया। तो अगर ऐसा कर दें कि C इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी और C डैश इक्वल टू Q बाय M डेल्टा टी, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं, और डिवाइड कर दे दोनों को तो 2/1 करते, क्या हो जाए, ध्यान दो बच्चा, C को बोलते हैं बाय C इक्वल टू CS कितना बच्चा, Q बाय M डेल्टा टी बाय Q बाय डेल्टा टी। ये गया घर, ये भी गया घर, 1/m आ जाएगा, और CS इक्वल टू हो जाएगा C बाय M। याद रखिएगा चीज को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है फॉर 1 kg ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया कि नहीं है, से क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत। अब 2 टॉपिक और समझ आते हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है, समझ लो, पूछता का बोल देना। कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है बेसिकली देखना कि कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है। अब कैलोरीमीटर उस प्रिंसिपल पे काम करता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का मतलब है बच्चा, क्या मतलब है, ध्यान दो, मतलब यह है कि अगर कोई हॉट बॉडी है उसको संपर्क कांटेक्ट में लाया जाए कोई कोल्ड बॉडी का, जितना हीट ये बॉडी लूज करेगा उतना ही हीट कोल्ड बॉडी एक्सेप्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, द हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। Q लॉस्ट इक्वल टू Q गेन्ड। बात समझ में आया कि नहीं आया, कितना हीट लॉस्ट होगा एक हॉट बॉडी के द्वारा, वही हीट आपका गेन होगा कोल्ड बॉडी के द्वारा। M डैश C डैश डेल्टा T इक्वल टू MC डेल्टा T। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, बहुत आसान है। मान लीजिए आपके पास हमारे पास क्या दिया हुआ बच्चा, वाटर है जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें ये दिया हुआ मेरे पास 10 kg, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझाते हैं आपको। और इसमें हम डाल रहे हैं 80 डिग्री पर खौलता हुआ पानी, या खौलता पानी डाल रहे हैं, अभी आपकी मर्जी, आप चेंज कर सकते हो, या इस पे हम एक आयरन बॉल डाल रहे हैं, 80 डिग्री सेल्सियस पे आयरन बॉल डाल रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको बताना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, कौन सा टेम्परेचर पर दोनों का टेम्परेचर बॉडी का हॉट और कोल्ड का सेम हो जाएगा। तो कितना हीट लॉस्ट होगा हॉट बॉडी के द्वारा,
है ना, और कितना Q गेन्ड होगा किसके द्वारा, कोल्ड बॉडी के द्वारा। तो आपको पता होगा हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड। चलिए यहां पे सब जितना भी गेम है ना बच्चा, यही ज्ञान की बात है, जो भी गेम है बालक वो गेम है मेरा डेल्टा टी का, गेम ऑफ डेल्टा टी। क्या गेम डेल्टा टी गेम है। अब देखिए डेल्टा टी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डेल्टा टी का मतलब है हमेशा ज्यादा माइनस कम। डेल्टा टी का मतलब है क्या चीज, ज्यादा माइनस कम। समझाते हैं, जो हॉट बॉडी है, जो हॉट बॉडी है उसका डेल्टा टी क्या होगा, जो टेम्परेचर पे वो था, है ना, जो टेम्परेचर पे था, है ना, माइनस जो अब पहुंचा। वहीं पर जो कोल्ड बॉडी है उसके लिए क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे वो है उसको माइनस करेंगे जहां पहुंचेगा। ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, हॉट बॉडी का घटेगा। इसी में देखिए ध्यान से आप, इसी में देखो, जो हॉट बॉडी है समझाते हैं आपको, उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस, और जो कोल्ड बॉडी है उसका दिया हुआ मेरा 30 डिग्री सेल्सियस, मान लो T2 मान लो T1, ठीक है ना। डेल्टा टी क्या होगा बच्चा इसका, 80 माइनस टी कहीं पहुंचा होगा, ऐसा कितना हो जाएगा T माइनस 30, क्योंकि इसका टेम्परेचर घट गया ना और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अब देखिए हीट लॉस क्या हो जाएगा, Q लॉस इक्वल टू Q गेन्ड। M मास दिया है इसका अच्छा 10 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये डेल्टा टी कितना हो जाएगा 80 माइनस 30 वाला है ना, तो ये गेन हो लिख रहे थे, ठीक है, एक काम करते हैं वही लिख देते हैं। हीट लॉस्ट ये करेगा, इसका मास कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 kg, चलो ठीक है। तो M दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल, C मान लेते हैं, डेल्टा टी हो जाएगा बालक 80 माइनस टी, वाटर के द्वारा जो गेन्ड होगा, मास दिया है 10, स्पेसिफिक वाटर W मान लेते हैं, और डेल्टा टी हो जाएगा T माइनस 30। यही तो मेन गेम था। आप ऐसे पुट करोगे आपके पास आंसर होगा, सारा का सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। खत्म। अब बात करते हैं हम लोग किससे, लैटेंट हीट के बारे में, वो भी आसान है। लैटेंट हीट के बारे में 3 पॉइंट में खत्म हो जाएगा। लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट के बारे में जानते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब फेज चेंज हो, मतलब देखो इसके लिए हमेशा एक चीज इंपॉर्टेंट है जो है फेज चेंज। जब सॉलिड से लिक्विड जाए या लिक्विड से गैस जाए, जब सॉलिड से लिक्विड जाए या लिक्विड से गैस जाए, उसी समय में हमारा हीट एब्जॉर्ब या रेडिएट होगा। बात समझो, आप चीज को समझाते हैं आपको। देखिए अब बात समझेंगे यहां पर, मान लो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड से जाएगा लिक्विड, लिक्विड से जाएगा गैस। अगर सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो मेल्ट कर रहा है भाई, गैस जाएगा तो वेपराइज करेगा। यहां पर हीट रिक्वायर होगा, यहां भी हीट रिक्वायर होगा। बात समझना, मतलब कि हीट उसको नीडेड है। अब गैस से जा रहा है लिक्विड, लिक्विड से जा रहा है सॉलिड, तो यहां पर इसको बोलेंगे क्या, गैस से लिक्विड जा रहा है, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। अब बात यहां पर यह होता है कि यहां पर हीट क्या होगा, लॉस्ट होगा। हीट क्या होगा बच्चा, लॉस्ट होगा। हीट लॉस्ट इसीलिए होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो पे जा रहा है। तो जब हम लोग का फेज चेंज हो रहा है तो एक चीज तो सर आपने बता दिया कि या तो हीट लॉस्ट होगा या फिर हीट गेन होगा। ये जो हीट लॉस्ट है या फिर गेन है, ये जो हीट लॉस्ट या गेन है, ये हिडन है क्योंकि इससे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चा, कांस्टेंट। मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ हीट सॉलिड ने गेन करा लिक्विड में बदलने के लिए विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ, मेल्ट कर रहा है ना, मेल्टिंग बोल सकते हैं। Latent heat of vaporization, amount of heat required by the water molecule to convert into its vapor form without any change in temperature, latent heat of vaporization। बात समझ में आया? जी हाँ।
अगर हमको गैस से लिक्विड करना है, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द गैसियस मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू द फेज ऑफ लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पर दो चीजों पे पूरा लेटेंट हीट बैठा हुआ है। पहला चीज तो सर ये कि या तो हीट जो लॉस्ट है या जो हीट गेन है वो तभी होगा जब फेज चेंज की बातें होंगी, और दूसरा टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा मेरा क्या, कांस्टेंट। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चा, कांस्टेंट। तो Q इज इक्वल टू हो जाता है ml, L इक्वल टू हीट बाई मास। अब बोलोगे डेल्टा टी कहां गया, तो ये हो जाएगा 0। क्यों, बिकॉज टेम्परेचर क्या है मेरा, कांस्टेंट, डेल्टा टी क्या होगा, 0। डेल्टा टी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डेल्टा टी क्या रहेगा, 0, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ये तभी काम करेगा जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो और फेज चेंज हो रहा हो। कोई दिक्कत?